नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पंच कन्याओं में से पहली कन्या अहिल्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी न केवल रोचक है बल्कि इसमें जीवन के गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अहिल्या और गौतम ऋषि का जीवन वन में एक आश्रम में शांति और सादगी से बीत रहा था। अहिल्या अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उनकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी। वो एक सुशील, पतिव्रता और धार्मिक नारी थी जो हमेशा अपने पति की सेवा और आश्रम के कार्यों में लीन रहती थी। गौतम ऋषि एक महान तपस्वी थे जो दिन रात तपस्या और यज्ञ में लगे रहते थे। उनका आश्रम ज्ञान और शांति का केंद्र था, जहां ऋषि मुनि और शिष्य आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। अहिल्या न केवल अपने पति की सेवा करती थी बल्कि आश्रम के सभी कार्यों को भी बखूबी संभालती थी। उनका जीवन सादगी और समर्पण से भरा हुआ था। उनकी भक्ति और तपस्या से आश्रम में एक दिव्य वातावरण बना रहता था। गौतम ऋषि और अहिल्या का रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे के सच्चे साथी और मार्गदर्शक भी थे। वो अक्सर धर्म और अध्यात्म के विषयों पर चर्चा करते थे और एक दूसरे को प्रेरणा देते थे। इस तरह अहिल्या और गौतम ऋषि का जीवन शांति और सद्भाव से भरा हुआ था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आने वाला था जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला था। देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा और देवताओं के अधिपति थे। उनका जीवन वैभव और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में अहिल्या की सुंदरता ने एक अलग ही आग जला दी। एक दिन जब इंद्र आकाश में उड़ रहे थे तो उनकी नजर गौतम ऋषि के आश्रम पर पड़ी। वहां अहिल्या को देखकर उनका मन मोहित हो गया। अहिल्या की सुंदरता, उनकी सादगी और उनके पवित्र व्यक्तित्व ने इंद्र को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इंद्र ने अहिल्या को पाने की इच्छा से अपने मन में एक योजना बनाई। वो जानते थे कि अहिल्या पतिव्रता है और किसी भी कीमत पर अपने पति के प्रति वफादार रहेंगी। लेकिन इंद्र का मोह इतना प्रबल था कि उन्होंने छल करने का निश्चय किया। इंद्र ने सोचा कि अगर वो गौतम ऋषि का रूप धारण कर ले तो अहिल्या को धोखा दिया जा सकता है। ये योजना नैतिक रूप से गलत थी, लेकिन इंद्र अपनी इच्छा के आगे कुछ नहीं सोच पाए। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और उनकी आवाज और चाल-ढाल की नकल करने लगे। उन्होंने सोचा कि इस तरह वो अहिल्या को धोखा दे सकते हैं, लेकिन इंद्र ये भूल गए कि हर छल का परिणाम होता है। इंद्र का ये कदम न केवल उनके लिए बल्कि अहिल्या और गौतम ऋषि के जीवन को भी बदल देने वाला था। ये कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरणें आश्रम को रोशनी से भर रही थी, गौतम ऋषि अपने दैनिक कर्मों के लिए उठे। उन्होंने स्नान करने और प्रातःकाल की पूजा के लिए आश्रम से बाहर जाने का निश्चय किया। अहिल्या ने उन्हें विदा किया और आश्रम के कार्यों में लग गई। गौतम ऋषि नदी की ओर चले गए, जहां वो प्रतिदिन स्नान करते और ध्यान लगाते थे। उनका मन पूरी तरह से शांत और भगवान की भक्ति में लीन था। इधर इंद्र ने यह अवसर देखा और तुरंत गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। उन्होंने न केवल उनका शरीर बल्कि उनकी आवाज और चाल-ढाल की भी पूरी तरह से नकल की। इंद्र ने सोचा कि अहिल्या को धोखा देना आसान होगा, क्योंकि वो उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत करेंगी। लेकिन इंद्र ये भूल गए कि हर छल का परिणाम होता है। जैसे ही इंद्र गौतम ऋषि के रूप में आश्रम में प्रवेश करते हैं, अहिल्या उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाती है। वो ये सोचकर खुश है कि उनके पति स्नान और ध्यान से लौट आए हैं। अहिल्या ने हमेशा की तरह उनका स्वागत किया, उनके चरण छुए और उन्हें आसन दिया। अहिल्या ने इंद्र से पूछा, स्वामी, क्या आप थक गए हैं? मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। उनकी आवाज में प्यार और सम्मान झलक रहा था। लेकिन इंद्र के मन में केवल एक ही इच्छा थी, अहिल्या को धोखा देना। इंद्र ने अहिल्या के सामने अपने आप को संयमित रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेचैनी साफ झलक रही थी। वो अहिल्या की आंखों में सीधे देखने से बच रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका छल सामने ना आ जाए। अहिल्या ने इंद्र को फल और पानी दिया और उनकी सेवा में लग गई। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो अपना पति समझ रही है, वो वास्तव में इंद्र है। इंद्र ने अहिल्या से बातचीत करने की कोशिश की और अहिल्या के साथ सहवास किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी इस गलत हरकत का परिणाम
कितना भयानक होने वाला है। जब गौतम ऋषि स्नान और ध्यान से लौटे तो उन्होंने देखा कि इंद्र उनके आश्रम से जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे हैं। इंद्र का चेहरा डर और बेचैनी से भरा हुआ था। गौतम ऋषि ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गलत हुआ है। उनकी आंखों में क्रोध की चिंगारी साफ झलक रही थी। गौतम ऋषि ने इंद्र को रोकते हुए कहा, हे देवराज इंद्र, तुमने मेरे आश्रम में छल करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा ये कृत्य न केवल धोखेबाजी है बल्कि धर्म के विरुद्ध भी है। इंद्र ने डर के मारे कांपते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैंने एक भूल की है, कृपया मुझे क्षमा कर दे। लेकिन गौतम ऋषि का क्रोध शांत होने वाला नहीं था। गौतम ऋषि ने कहा, तुम्हारी इस धोखेबाजी का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा और तुम संसार में अपमानित होंगे। इंद्र ने गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया और उन्हें आश्रम से बाहर निकलने का आदेश दिया। इस तरह इंद्र को अपने कर्मों का फल मिल गया, उनका वैभव नष्ट हो गया और वो संसार में अपमानित हुए। ये घटना अहिल्या और गौतम ऋषि के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दिया और उन्हें आश्रम से बाहर निकाल दिया तो उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। अहिल्या ने देखा कि उनके पति का चेहरा क्रोध से लाल है और उनकी आंखों में आग सी धधक रही है। वो समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। अहिल्या ने गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, हे स्वामी, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने इंद्र को आप ही समझकर उनका स्वागत किया था। कृपया मुझे क्षमा करें। गौतम ऋषि ने अहिल्या की ओर देखा, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। तुम्हारे कारण मेरे आश्रम की पवित्रता भंग हुई है। अहिल्या ने फिर से गौतम ऋषि के चरण पकड़े और कहा, हे प्रभु, मैंने कभी आपके प्रति अनादर नहीं किया। मैं आपकी पत्नी हूं और हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रही हूं। कृपया मुझे माफ कर दे। गौतम ऋषि ने अहिल्या की पीड़ा को देखा, लेकिन उन्होंने कहा, तुम शिला बनकर यही निवास करोगी, लेकिन जब भगवान राम त्रेता युग में अवतार लेंगे तो उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। वर्षों बाद त्रेता युग में भगवान राम और ऋषि विश्वामित्र गौतम ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। आश्रम अब उजाड़ और सुनसान हो चुका था, लेकिन वहां एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी जो अहिल्या का प्रतीक थी। विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, ये मूर्ति अहिल्या की है जिन्हें गौतम ऋषि ने शाप दिया था। केवल तुम्हारे चरणों का स्पर्श ही उन्हें इस शाप से मुक्ति दिला सकता है। राम ने दयालुता से अहिल्या की मूर्ति को छुआ। उनके चरणों के स्पर्श से पत्थर धीरे धीरे जीवित होने लगा। अहिल्या ने अपने मूल रूप में वापस आकर राम के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। अहिल्या ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिली है। मैं आपकी कृपा के लिए सदैव आभारी रहूंगी। राम ने अहिल्या को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी पवित्रता और भक्ति ने तुम्हें इस शाप से मुक्ति दिलाई है। अब तुम स्वतंत्र हो। इस तरह अहिल्या का उद्धार हुआ और वो फिर से अपने पवित्र जीवन में लौट आई। ये कहानी हमें दिव्य कृपा और प्रायश्चित के महत्व का संदेश देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दूसरी पंचकन्या द्रौपदी की एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।